चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं तेरा सॉफ्टवेयर लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 61.90 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 87.2 रुपीज़ की। जो 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी ये कंपनी बिजनेस आईटी और आईटी एंड इंटीग्रेटेड रिलेटेड सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इनके बारे में अपन ने पहले भी एनालिसिस किया हुआ है, तो अपना थोड़ा बहुत अगर अपन देखें कंपनी क्या करती है तो इनके सर्विसेज में ई गवर्नेंस सॉल्यूशन, सिस्टम इंटीग्रेशन और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, जीएसटी बिलिंग वगैरह की और कई तरह तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एनजीएन बेस्ड आर्किटेक्चर और ये सब लास्ट माइल ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। टेक और आईटी सेक्टर में कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। चलिए तो अब देखते हैं। अब इनके प्रोज एंड कॉन्स में देखें तो पहले कॉन्स बुरी चीजें देख लेते हैं। तो कंपनी में जो अर्निंग है उसमें अदर इनकम इंक्लूडेड है 25.2 करोड़ की और कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी है वो भी हाई है। और यहाँ जो स्टॉक है वो अच्छी चीजों में ट्रेड कर रहा है मात्र 0.71 टाइम्स उसकी बुक वैल्यू से। अब चलिए देखते हैं। बहुत ज्यादा समय का डेटा नहीं है इसमें, मात्र इसमें अपने को 3 साल का डेटा यहाँ पे दिख रहा है। 3 साल भी नहीं, 2 साल का डेटा केवल दिख रहा है, 2002 2003 का। ठीक है, तो तीन क्वार्टर केवल दिख रहे हैं। और अगर देखें तो यहाँ पे नेगेटिव 18 लाख का नेगेटिव है और उसके पिछले क्वार्टर में 79 लाख का पॉजिटिव था और उसके पिछले क्वार्टर में 73 लाख का नेगेटिव था। तो अभी इस क्वार्टर में नेगेटिव है। अगर अपन ईयर बाय ईयर बेसिस पर देखें तो 2023 का डेटा अपने को दिन मिला हुआ है और यहाँ पे अगर अपन देखें तो 3 करोड़ का नेट पॉजिटिव है यहाँ पर। अब चलिए अब इसमें देख लेते हैं। अब अगर अपन यहाँ पे कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो 6 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। ज्यादा लंबे समय का डेटा बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है अपने पास, अपने को बहुत केयरफुली इसमें एनालिसिस करना होगा। तो इसमें अगर अपन देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 47.53% प्रमोटर होल्डिंग है विच इज रिलेटिवली लो और पब्लिक होल्डिंग जो है 52.45% की है। ठीक है, हमारा मानना है कम से कम 51% के ऊपर की होनी चाहिए प्रमोटर होल्डिंग। तो अभी तो 47.53% चल रहा है जो कि 47.53% जो है कम हुआ है एक्चुअली में। 48% बीच में हुआ था 2020 में। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पे 2017 तक की प्रमोटर होल्डिंग पूरी दी हुई है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे अपने को कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन होल्डिंग का डेटा अपने को अवेलेबल है। तो खैर अपन इसका एक बार और एनालिसिस कर सकते हैं अगर थोड़ा और डिटेल में देखना चाहें तो। हो सकता है कि अपने को अपना ट्रस्टी ट्रेंड लाइन अपने को थोड़ा और चीजें बताए। जब भी हमको इन्फॉर्मेशन स्क्रीनर पे नहीं मिलती हम हमेशा ट्रेंड लाइन रेफर करते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन एक बहुत ही अच्छा और इजी टू गो थ्रू करने के लिए भी काफ़ी इजी है एंड इजी टू चेक मेथड है जानने के लिए कि एक्चुअल में कंपनी का परफॉर्मेंस और कैसा चल रहा है। बाकायदा अगर आप इसके सब्सक्रिप्शंस वगैरह लेंगे तो इसमें और भी चीज़ें बताता है, इनके सब्सक्रिप्शंस भी होते हैं। हालांकि सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, आप इनके फ्री में ही इनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। किसी दिन आपको इसमें से रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह को कैसे पढ़ना होता है, कैसे एनालिसिस करना होता है वो भी बताएंगे। एक्चुअली में ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो पर्टिकुलर स्टॉक को देखने के लिए आते हैं, इसीलिए अभी समय नहीं मिला। बट चलिए देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमें बता देता है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है और हाई क्वालिटी, ये सारी चीज़ें भी अपने को अलग से बताता है। अब अगर अपन थोड़ा सा देखना चाहें तो अपन यहाँ पे डेटा देख सकते हैं 2021 तक का। तो अपन को यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 1.7 करोड़ का 2021 में, और उसके बाद यहाँ पे जो है अपने को वैसे ही -20 लाख। इस तरीके से अपना नेट प्रॉफिट का अपने को डेटा यहाँ पे मिला है और इस तरीके से निगेटिव है। चलिए अब अपन ओवरऑल अगर फिर से एक बार यहाँ प्रमोटर होल्डिंग पर फिर से चेक करना चाहें तो 47.53%, 52.45, तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है समझने के लिए इसमें। अब अपन और देख लेते हैं। चलिए परफॉर्मेंस वाइज तो कंपनी को ये बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है ओवरऑल। अब देखिए जब ये मार्केट में एंटर किया था 2017 में, तब से लेकर के अभी तक कंपनी जो है बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका है। अगर इनकी क्लोजिंग देखें 115 का हाईएस्ट और बल्कि ज़्यादा हाई था। अगर अपन इस साइड देखें तो जो हाईएस्ट था 132 के हाई से लेकर के फॉल होते होते पूरा फॉल हुआ था ये 2017 से लेकर के 2018 2019 तक ये फॉल ही होता रहा। 2018 तक पूरा फॉल हुआ, फिर थोड़ा राइज लिया और फिर और ज़्यादा फॉल हो गया 2020 तक। तो अच्छा खासा फॉल हुआ है। तो ठीक है, अगर अपन इसमें कोई व्यू बनाना चाहें अपने को बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है कंपनी के फाइनेंशियल भी कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग चाहिए उसमें नहीं दिख रहा है।
69 के बाद ही हम 69 रुपीज़ के बाद ही कोई भी व्यू बनाएंगे, क्योंकि उसमें और कुछ इसमें दिख नहीं रहा है उसके सिवाय। 69 रुपीज़ के बाद फिर उसके बाद में 81 रुपीज़ के बाद एक और व्यू बनाने का हमारा प्लान है। 69 रुपीज़, फिर उसके बाद 81 रुपीज़, और फिर उसके बाद सीधा अगर बहुत ज़्यादा सेफ एंट्री अगर किसी को करनी होगी तो हमारे हिसाब से एटलीस्ट अगर हमको बहुत ज़्यादा सेफ एंट्री का मन है तो हम 90 रुपीज़ के बाद में भी प्लान कर सकते हैं। अगर फाइनेंसेस की बात करें तो ऐसे कोई खास अच्छे फाइनेंसेस नहीं है, तो 90 रुपीज़ के बाद बनाने में भी कोई बुराई नहीं है। तो इसमें बस इतना ही है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।